अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे BSCS वर्सेस BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, अगर आप BSCS करते हैं तो इसके बाद आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे, अगर आप BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ये वाला डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो इसके बाद कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके इसके फी पैकेजेस, इसके सैलरी पैकेजेस वगैरह, इन तमाम जो से वो बात करेंगे। और उसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सी BSCS का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। डियर, सबसे पहले अगर हम BSCS की बात करें, BSCS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आपका इंटरमीडिएट होना जरूरी है। आप FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप ICS के बाद एडमिशन ले सकते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ है मेडिकल के बाद, FSC प्री मेडिकल के बाद भी BSCS में एडमिशन दे रही हैं। और BSCS के दौरानिया की बात करेंगे, 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। और तीसरे नंबर पे इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटी में 80% से लेकर 90% प्लस मेरिट रहता है BSCS का। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके कम से कम 50% नंबर होने जरूरी हैं। फी पैकेजेस की बात की जाए तो BSCS का गवर्नमेंट सेक्टर में मॉर्निंग का जो फी पैकेज है वो 35,000 पर सेमेस्टर है। इवनिंग की बात करें तो 50,000 प्लस आपका गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में BSCS का फी पैकेज है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं BSCS में एडमिशन के लिए, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम की बात करें 2 लाख प्लस पर सेमेस्टर आपसे प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी BSCS का जो फी पैकेज है वो चार्ज करती हैं। अब बात आ जाती है इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की। डियर स्टूडेंट, BSCS कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। तीसरे नंबर पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं वहां जॉब्स ऑफर होती हैं। फोर्थ नंबर पे जुडिशरी डिपार्टमेंट में BSCS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, वापडा नादरा डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें BSCS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में BSCS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्री एरिया आ जाता है जिसमें BSCS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आ जाता है जिसमें BSCS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री आ जाती है जिसमें BSCS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां BSCS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स, आप ऑनलाइन वर्किंग जो सी है वो कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री के अंदर BSCS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। वो तमाम जगह जहां जहां कंप्यूटर का यूजेज है वहां वहां BSCS कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स जो जॉब्स हैं वो ऑफर होती हैं। आर्मी है, पंजाब पुलिस है, और उसके बाद नेवी है, एयर फोर्सेस है, रेंजर है, इन तमाम इनके कुछ एरियाज हैं जहां कंप्यूटर साइंसेस की वैकेंसीज मौजूद होती हैं। डिफरेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां BSCS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। आपका हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का यूजेज है और तमाम जगहों पे BSCS कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और बेसिकली तो आपके पास IT इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद ये सुन, अगर हम इसके सैलरी पैकेज की बात करें तो BSCS के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए, प्राइवेट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो आपकी हार्ड वर्किंग, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, क्योंकि BSCS टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर ये आपके पास होगा तो देन डियर स्टूडेंट्स आप आसानी से जो है वो कल को जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो सा आ जाता है आपके पास एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर, ये यूनिवर्सिटीज़ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं ये BSCS का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, UMT, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सुपीरियर एशिया यूनिवर्सिटी, अरीफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और दीगर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जो BSCS के डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। अगर आप हम इसका कंपैरिजन करते हैं BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के साथ
तो डियर स्टूडेंट बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना जरूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने जरूर पढ़े हों। सेकंड नंबर पे इसका दौरानिया की बात करें 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया जौन सा है वो 6 माह है। बाज़ यूनिवर्सिटी जौन सी हैं वो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स को 5 साल भी मतलब कि ऑफर कर रही हैं, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जौन सी हैं वो इसको 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम में ऑफर कर रही हैं। और तीसरे नंबर पे इसके मेरिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट अब 2023 में बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो मेरिट है वो बढ़ता जा रहा है। 70% से लेके 80% प्लस गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का मेरिट इस डिग्री प्रोग्राम का है। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके 50% से लेके 60% तक नंबर होने जरूरी हैं। फी पैकेजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में 25, 30, 35,000 आपका मॉर्निंग में फी पैकेज होगा बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का, इवनिंग में 50,000 तक पैकेज होगा। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम की बात करें 2 लाख प्लस वो आपसे पर सेमेस्टर चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया की। बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर लेने के बाद सबसे पहले डिफरेंट हॉस्पिटल जोन से हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं। सेकंड नंबर पे डिफरेंट क्लिनिक्स आ जाते हैं जोन से जॉब्स ऑफर करते हैं। थर्ड नंबर पे सेल्फ प्रैक्टिस जोन सी है वो की जा सकती है। फोर्थ नंबर पे डिफरेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिनमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती है। फूड इंडस्ट्री जोन सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है जौन सा जॉब्स ऑफर करता है। डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। डिफरेंट एनजीओ जोन सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। और उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की डिफरेंट एजेंसीज आ जाती हैं जिसमें बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और कुछ खिलाड़ी जौन से होते हैं वो क्रिकेट का है, वो हॉकी का है, तो उनके जो पर्सनल मतलब के होते हैं उनको ग़िज़ा वगैरह जौन सा प्रोवाइड करने वाले या उनका बताने वाले वहाँ भी मतलब आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद ये फॉरेन कंट्री के अंदर बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर लेने के बाद ढेर सारी जॉब्स ऑफर होती हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का जो स्कोप है वो बड़े सिटीज़ जोन से वहाँ किसी हद तक है, छोटे शहरों के अंदर जो इसका करियर है वो नहीं है। क्योंकि बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में हमने ग़िज़ा के ज़रिए डिफरेंट बीमारियों के इलाज ढूंढने होते हैं। किसी को लिवर का प्रॉब्लम है, किसी को स्टमक का है, किसी को जिगर का है, या जो भी है हम उसको ग़िज़ा जोन से रिकमेंड करते हैं कि ये खाना आपने खाना है, ये नहीं खाना, ये सब्जियाँ, ये फल, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर है, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। हमने टोटली ग़िज़ा के ज़रिए दूसरों का जौन सा है वो ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ अभी तक इसका इतना ज़्यादा जौन सा है वो स्कोप करियर नहीं है जितना फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर है। क्योंकि फॉरेन कंट्री में जब कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाया जाएगा वो मुतल्लिका बंदे के पास रेफ़र करेगा। अगर कुछ मतलब कि हड्डियों का प्रॉब्लम है फिजियोथेरापिस्ट के पास ऑफर करेगा, ठीक है ना। अगर ग़िज़ा के रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो वो एक डाइटेटिक्स जौन सा होगा उसके बाद मतलब जिसने ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स की डिग्री हासिल की होगी उस बंदे के पास रेफ़र किया जाएगा, वो चीज़ों की केयर की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ अभी इतना नहीं, लेकिन बड़े सिटीज़ के अंदर जौन सा इसका करियर मौजूद है। और इसके अगर जॉब के इसके सैलरी पैकेज की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपका बेसिक पे स्केल देखा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में वही बात, आपको किस हद तक चीज़ों के बारे में पता है। स्टार्ट जोन सा है वो कम ही होता है 30-35,000 जोन से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी पैकेज जोन से वो बढ़ता जाता होता है। और अगर हम बात करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, डीएसएन से मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर कर रही है। और उसके बाद यूएमटी डिग्री प्रोग्राम को ऑफर कर रही है, स्प्रियर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद है वो ऑफर कर रही है, लिया कैंपस ऑफर कर रहा है। और उसके बाद रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस ऑफर कर रहा है, फैसलाबाद कैंपस ऑफर कर रहा है इस डिग्री प्रोग्राम को। इस्लामाबाद कैंपस जौन से है वो ऑफर कर रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जौन सी है वो ऑफर कर रही है, गोमन यूनिवर्सिटी जौन सी है वो ऑफर कर रही है, सरगोदा यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। तकरीबन 100+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए किस डिग्री प्रोग्राम का स्कोप जोन से है वो ज़्यादा होगा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तो डियर स्टूडेंट्स BScs का करियर जोन से है वो ज़्यादा है। रीज़न दैट प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है तो आप BS ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स के निस्बत जोन से है वो ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एम, आपका नज़रिया, आपकी सोच, आपका पैशन, प्रोफेशन जोन सा है वही न्यूट्रिशन की तरफ है,
तो डी स्टूडेंट्स फिर आपके लिए बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स डिग्री प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर है। आपका मैथ का सब्जेक्ट, फिजिक्स का सब्जेक्ट ये स्ट्रॉन्ग है और आपको 5-7 घंटे मुसलसल नजरें जमाए एक लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, इतनी आपकी हैबिट है या कल को बन सकती है, तो फिर आपके लिए बीएससीएस बेहतर है। बीएससीएस में टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है तो ये डिग्री किसी काम की होगी, अदरवाइज डिग्री किसी काम की बीएससीएस नहीं होती। तो दोनों का कंपैरिजन किया, रीजन भी बता दी, तो बीएससीएस ज्यादा वैल्यूएबल है इस वक्त पाकिस्तान और दीगर कंट्रीज के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जिसमें हमने बीएससीएस वर्सेस बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स की बात की, ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।